हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग लाइफ प्रोसेस के वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, जैव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। और पिछले वीडियो के अंदर हम लोग पेट के बारे में पढ़ रहे थे, अमाशय के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि पेट के कुल कितने भाग होते हैं और फिर पेट के अंदर पाचन कैसे होने वाला है भोजन का। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि एक्चुअल में पेट के अंदर क्या है, बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं या गैस्ट्रिक जूस हैं। मतलब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाएंगे, गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे और वही गैस्ट्रिक जूस क्या करेंगे, हमारे खाने का पाचन करेंगे जो हमारे पेट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम उसके अंदर और डिटेल से समझे तो हम लोगों ने ये भी समझा था कि एक्चुअल में वो गैस्ट्रिक जूस जो है, यानी वो जो जठर ग्रंथियां जिनको हम बोल रहे हैं कि वो गैस्ट्रिक जूस तैयार कर रही हैं, तो वो इसलिए तैयार कर पा रही हैं क्योंकि स्टोमक के सरफेस पे अलग अलग तरीके के 3 सेल पाए जा रहे हैं और एक्चुअल में वो 3 अलग अलग तरीके के सेल ग्रुपिंग करके क्या कर रहे हैं, उन रस का सीक्रेशन कर रहे हैं, उस जूस का सीक्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्टमक के अंदर, और यही क्या करता है, डाइजेशन करता है किसके अंदर, डाइजेशन करता है इन स्टमक। पहली बात तो ये समझेंगे, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, डाइजेशन यानी पाचन करता है स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर। तो कई लोगों के मन में ये आया था कि सर ग्लैंड क्या होता है, डाउट आया था, और उस डाउट को मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ बिकॉज आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, तो ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड एक प्रकार का ऑर्गन ही बोल सकता हूँ मैं। क्या बोल सकता हूँ, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब एक प्रकार का अंग होता है। ठीक है, अंग होता है, या ऐसे भी बोल सकता हूँ कई जगहों पे कि एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है। देखो, ऑर्गन भी बोल सकते हो या टिश्यू भी बोल सकते हो, अब सबका रेफरेंस अलग अलग है। मैं कहूँगा कंफ्यूज ना हो, सिंपल ऐसे समझ लो, ऑर्गन है। ठीक है, क्या है, ऑर्गन है, अंग है, जो क्या करेगा, मतलब एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करेगा, स्पेशल काम करेगा। क्या करेगा, स्पेशल काम। स्पेशल मतलब देखिए, अंगों का नॉर्मली जो काम होता है, कोई भी अंग एक सिंपल परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शन को, यानी सिंपल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं या सिंपल काम को कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं उसके बगल में क्या लगा दूंगा, स्पेशल, तो स्पेशल का मतलब वो औरों से कुछ अलग काम कर रहे होते हैं। तो अगर ग्लैंड की बात करोगे तो ग्लैंड एक प्रकार का ऐसा ही ऑर्गन है जो क्या करता है, स्पेशल काम करता है, इसीलिए इसको स्पेशल ऑर्गन बोलते हैं। और स्पेशल ऑर्गन का मतलब क्या होता है सर, स्पेशल ऑर्गन मतलब ये स्पेशल काम करेगा, और स्पेशल काम क्या करता है, सीक्रेट करने का काम करता है। सीक्रेट क्या, हार्मोन, हार्मोन एंड एंजाइम आर अदर केमिकल सब्सटेंस। देखो, ये जो काम है इसका बड़ा अनोखा है, इसीलिए मैंने बोला कि ये क्या है, एक स्पेशल ऑर्गन है। समझ पा रहे हैं, स्पेशल ऑर्गन मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक विशेष अंग है। क्या है ये, विशेष अंग। हिंदी मीडियम वाले एकदम न घबराएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग विशेष अंग। एक प्रकार का विशेष अंग है ये, जो क्या करता है, सीक्रेट करता है। सीक्रेट मतलब श्रवण या श्रावित, श्रावित मतलब निकालता है, बहता है इसके थ्रू। ठीक है ना, क्या, हार्मोन, हार्मोन को तो हार्मोन ही बोलेंगे, यानी हार्मोन बहता है, या एंजाइम बहता है तो एंजाइम को भी एंजाइम ही बोलते हैं हम लोग। अब हार्मोन एंजाइम क्या होता है, तो हार्मोन जो हमारे ब्लड के अंदर मिला होता है, और एंजाइम एक्चुअल में क्या करता है, हेल्प करता है पाचन में, यानी किसी चीज़ को तोड़ने में। ये एक प्रकार का बायो कैटालिस्ट माना जाता है। बायो कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक का भी काम करता है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन को स्लो या फास्ट कराने का काम कौन करता है, एंजाइम। या भोजन को तोड़ने का भी काम कौन करता है, एंजाइम। एक प्रकार का क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है, ध्यान देंगे। या यहाँ पे लिखा है और मतलब या अदर केमिकल सब्सटेंस, अन्य रासायनिक पदार्थ। जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, स्वेटरिंग हो रही है, तो वो क्या है, वो भी तो एक प्रकार से लिक्विड ही है। तो ये भी तो हमारी बॉडी एक ऑर्गन करा ही तो रहा है, हाँ या ना, तो वो भी सीक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, तो ग्लैंड के थ्रू ही हो रहा है।
यानी कभी भी कोई लिक्विड चीज़ अगर हमारी बॉडी से निकल रही है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन होगा। अब स्पेशल ऑर्गन है, इसका कारण है कि इस ऑर्गन के पास क्या होंगे? स्पेशल सेल। क्योंकि आप सबको पता है कि हर एक चीज़ हमारे बॉडी के अंदर किससे मिलके बनी है? सेल से। जैसा सेल वैसा अंग, जैसा सेल यानी जैसी कोशिका वैसा हमारा अंग होगा। अगर हमारा कोशिका यानी हमारे बॉडी के अंदर की जो कोशिका होगी वो स्पेशल होगी तो हमारी बॉडी भी स्पेशल होगी, यानी हमारी बॉडी के ऑर्गन भी स्पेशल होंगे। आपने पढ़ा है कि जो अंग होता है वो डायरेक्ट नहीं बनता है, एक्चुअल में सेल मिलता है, सेल से फिर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि भैया अगर ये स्पेशल तो ये भी स्पेशल और फिर ये भी स्पेशल। ये जैसा काम करेगा वही ये काम करेगा, क्योंकि ये ऑर्गन जो होता है किससे मिलके बना होता है? सेल से ही मिलके बना होता है। यानी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल होंगे और एक्चुअल में वो जो सीक्रेशन का काम है, वो जो एंजाइम और हार्मोन का सीक्रेशन का जो काम है वो किसके द्वारा हो रहा होगा? इन्हीं सेल के द्वारा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ग्लैंड क्या होती हैं? एक प्रकार की स्पेशल ऑर्गन होती हैं जो क्या काम करती हैं? अनोखा काम करती है। किस चीज़ का? सीक्रेशन का। सीक्रेशन का मतलब कोई लिक्विड चीज़, पानी जैसी कोई चीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब अगर ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड एक्चुअल में दो तरीके की हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्लैंड कितने प्रकार का भैया? दो प्रकार का होता है। देख लीजिएगा, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन इसको बोलते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, और एक होता है एक्सोक्राइन, बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी। ध्यान देंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन मतलब बाह्य स्रावी, इसमें नाम में ही लिख दिया गया कि ये बाहर सीक्रेट करती हैं, बाहर सीक्रेट करती हैं, जबकि एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, और अंतःस्रावी मतलब जो अंदर करती हैं। यानी ऐसा लिक्विड जो बाहर बॉडी के कहाँ सीक्रेट हो सकता है? बाहर। और ऐसे लिक्विड को सीक्रेट करने वाले ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन। नहीं सर, एक्सोक्राइन। बाहर कर रहा है तो एक्सोक्राइन, और अंदर कर रहा है तो एंडोक्राइन। जैसे जैसे पसीना बॉडी के कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है ना। पसीना कहाँ आ रहा है? बॉडी के बाहर। पसीना एक प्रकार से केमिकल सब्सटेंट है, मतलब रासायनिक पदार्थ है ना, और ये रासायनिक पदार्थ किसी न किसी किसके द्वारा? किसी ग्लैंड के द्वारा ही मतलब सीक्रेट किया जा रहा है। और ये क्या कर रहा है? ग्लैंड इसको बाहर कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो बाहर कर रहा है तो इसका मतलब जो पसीने को क्या कर रहा होगा? बाहर की ओर सीक्रेट कर रहा होगा। ऐसा ग्लैंड क्या कहलाएगा मेरा? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। ठीक है। दूसरा लार, सलाइवा। सलाइवा देखे हैं? सलाइवा हमारे मुंह के बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्या बाहर ला सकते हो सलाइवा को? हाँ या ना? बिल्कुल। तो यानी सलाइवा भी एक प्रकार से क्या हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा ही तो निकाला जा रहा है। हाँ या ना? अभी हम लोग जस्ट देख के आए हैं, वहां पे देखे थे कि मुंह के अंदर क्या पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। लार ग्रंथि, क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 3। सबसे पहले सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, और फिर तीसरे नंबर पे पैरोटिड। आया समझ में? 3 ग्रंथियां हैं, और ये तीनों की तीनों क्या बोलते हैं? 3 जोड़े में होते हैं लार ग्रंथियां, और ये क्या करती हैं? हमारे मुंह में लार का सीक्रेशन करती हैं, है कि नहीं है? तो वो लार का सीक्रेशन करती हैं, इसका मतलब वो बाहर की ओर सीक्रेट कर पा रही हैं। और वो कैसी सीक्रेशन वाली ग्रंथि हैं? बाहर करने वाली, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ग्लैंड मतलब क्या होता है? ग्रंथि होती है, इसको मैं बता चुका हूँ। ग्लैंड मतलब क्या होता है? ग्रंथि। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलिए। अब कुछ ऐसी होती हैं जो क्या कहाँ करती हैं? अंदर। जैसे अभी हम लोगों ने कल ही देख लिया था कि भैया जो HCl है वो कहाँ बनता है? हमारे पेट के अंदर। अब एक बात बताओ, HCl बाहर आ सकता है? नहीं ना। बॉडी हमारी कहाँ सीक्रेट कर रही है? बॉडी के अंदर, है कि नहीं है? मतलब सर ये ग्लैंड कहाँ सीक्रेट कर रहा है? अंदर की ओर। ऐसे ही अभी आप बहुत सारे एंजाइम देखोगे, वो एंजाइम का जैसे पेनक्रियाज अभी सीक्रेशन करेगा, मतलब पेनक्रियाज भी क्या है? एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से ग्लैंड ही है, उसके अंदर भी क्या होंगे? बहुत सारे एंजाइम होंगे, वो एंजाइम सीक्रेट करेगा। तो एक प्रकार से पैनक्रियाज भी हमारा क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज के अंदर भी एक ग्लैंड पाया जाएगा। ठीक है ना? पैनक्रियाज भी एक प्रकार का ऑर्गन है जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? ग्लैंड, और जिसके थ्रू क्या निकलेगा? एंजाइम। तो वो कहाँ सीक्रेट कर रहा है? वो अंदर ही तो कर रहा है।
क्या उसका सीक्रेशन के द्वारा जो केमिकल सब्सटेंस है वो बाहर आ पा रहा है? नहीं, तो बॉडी के अंदर कर रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन से, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? समझ में आया? बिल्कुल। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन समझ लिया। एक बात और समझिएगा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के अंदर, एक्सोक्राइन के लिए यानी जो ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस आते हैं उन ग्लैंड के पास पाइप होता है, इसीलिए वो क्या कर पाते हैं? बाहर की ओर सीक्रेट कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ लार ग्रंथियों के अंदर भी देखेंगे कि हर ग्रंथि के पास एक पाइप होती थी, एक डक्ट होता था, और वो डक्ट आके मुंह के अंदर खुलता था, है ना? ये लार बनाते थे और लार से उस पाइप के द्वारा क्या होता था? लार मुंह में आता था। तो ध्यान देंगे, एक्सोक्राइन के अंदर बाहर की ओर इसलिए लिक्विड को लाया जा सकता है क्योंकि उसके पास क्या होता है? पाइप होता है। इनके पास पाइप होता है, और इनके पास पाइप नहीं होता, इसलिए कहाँ रह जाती हैं? अंदर ही रह जाती हैं। ठीक है। अब ऐसी ग्लैंड जो कहाँ प्रेजेंट हो? हमारे स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर हम जब भी कोई नाम लेंगे, स्टोमक की समस्या हो या स्टोमक से संबंधित बात हो, तो हम किसकी बात करेंगे? उसके हमेशा आगे क्या लगा रहेगा? गैस्ट्रिक। क्या लगा रहेगा? गैस्ट्रिक। तो यानी स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर से मैं बता दूं, ग्लैंड क्या होते हैं? एक प्रकार के स्पेशल ऑर्गन। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होती है? स्पेशल सेल। जो पेट के अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक मनुष्य के अंदर लगभग कितने ग्लैंड पाए जाते हैं गैस्ट्रिक वाले? लगभग 3.5 करोड़। ठीक है ना? मैंने इनको ऑर्गन बोला है, एक्चुअल में क्या है? ये टिश्यू है, लेकिन फिलहाल में आप क्या समझ के चलोगे कि ये ऑर्गन है। ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम आगे बढ़े। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे भैया? तो सिंपल, हार्मोन या एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे या कोई स्पेशल सब्सटेंस बनाएंगे, यानी कोई केमिकल सब्सटेंस बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम स्टोमक के अंदर बात करें तो स्टोमक के अंदर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। यानी वो जो बनाते हैं उनको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस। जिस लिक्विड को बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। हिंदी में बोले तो जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। अब ये जठर रस बनेगा, लेकिन ये बनेगा कैसे? सर अभी जस्ट समझाया आपने कि गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअल में स्पेशल सेल से बनी होगी, तो वो स्पेशल सेल इनको बना रहे होंगे, है ना? यहाँ पे हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस होती है वो 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। यानी हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो जो जूस बनाते हैं वो 3 तरीके का जूस बनाते हैं। पहला जो जूस होता है वो किसका होता है? जो रस होता है वो एक्चुअल में उसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। क्या होता है? पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन। प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर उसके बाद दूसरा जो बनाते हैं ये बनाते हैं HCl। दूसरा रस कौन सा बनाते हैं? ये HCl। और तीसरा रस कौन सा बनाते हैं? ये म्यूकस का। ठीक है, किसका बनाते हैं? म्यूकस का। याद कर लेंगे इन बातों को। अब जो पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन को बनाता है, यानी कौन सा जठर रस? पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन। जैसे गैस्ट्रिक जूस को जो बनाता है तो एक अलग सेल बना रहा होगा, तो कौन सा सेल बनाता है? उस सेल को हम लोग क्या नाम दिए हैं? चीफ सेल। क्या बोले हैं? चीफ सेल। चीफ सेल बोलते हैं उसको, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, चीफ सेल बोलते हैं, या उनको क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल। कौन से सेल? पेप्टिक सेल। चीफ सेल या पेप्टिक सेल। यानी चीफ सेल या पेप्टिक सेल किसका निर्माण करते हैं? पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन का। HCl का निर्माण कौन करता है? कौन सा सेल करता है? तो पैरिटल सेल। कौन सा सेल? पैरिटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। आया समझ में? ऑक्जेंटिक सेल। और म्यूकस का सीक्रेशन कौन करता है? तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो म्यूकस होता है एक्चुअल में म्यूकोसा नामक पोर्शन से आता है ना? यानी हमने बोला था म्यूकोसा सेल होता है, और म्यूकोसा सेल से ही क्या बन के आता है? आपका म्यूकस। तो मैं आज पहले अच्छे से उसको समझा देता हूँ। एक्चुअल में म्यूकस क्या है तो अभी हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन अभी आप समझ लो। एक प्रकार का लिक्विड है। एक प्रकार का क्या है? लिक्विड है। म्यूकस क्या है? एक लिक्विड है, चिपचिपा पदार्थ है। आप नाक, अब देखिए फील कहाँ से करेंगे। आप नाक अपना देख रहे हैं, तो नाक के अंदर जब आप अपना हाथ डालते हैं तो यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ आपको फील होता है कि नहीं होता है? होता है ना? वो चिपचिपा पदार्थ क्या है? तो एक्चुअल में चिपचिपा पदार्थ क्या है? वो म्यूकस ही है। वो क्या है? म्यूकस है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है जो कहाँ आपको मिल रहा है? देखिए आपकी नाक में भी मिल रहा है।
कहाँ मिल रहा है? आपके नाक में। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो वो म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है जो आपके नाक में भी मिल रहा है, इसोफेगस पाइप में भी मिला था और पेट में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? पेट में भी मिलता है। और कहाँ मिलता है? और जाके देखोगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर मिलेगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो यूट्रस होता है, यूट्रस आगे जाके पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र के अंदर जो यूट्रस होता है, क्या होता है? यूट्रस। वहाँ पे भी क्या पाया जाता है? ये म्यूकस है। बस समझ में? तो म्यूकस एक प्रकार का लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, चिपचिपा पदार्थ है। क्या है? चिपचिपा पदार्थ। और भैया लिक्विड का ही तो क्या बोलेंगे? लिक्विड का ही तो सिक्रेशन करेंगे ये ग्लैंड किसका सिक्रेशन करते हैं? लिक्विड का, है ना? तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है। पुनः समझिएगा, जो नाक के अंदर आप हाथ डालोगे तो चिपचिपा पदार्थ मिलेगा, वही चिपचिपा पदार्थ कहाँ पाया जाता है? आपके पेट के अंदर भी पाया जाता है, जिसको आप बलगम बोलते हो। क्या बोलते हैं? बलगम। जब आपको खांसी आती है तो निकलता है ना, देखते हो ना, खांसी के आप क्या करते हैं? खिखार के निकालते हैं, तो क्या होता है? वो बलगम जिसको बोलते हो, म्यूकस ही है। क्या है? म्यूकस है। आ रहा है समझ में? अब ये म्यूकस करता क्या है सर? तो म्यूकस एक्चुअल में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। म्यूकस क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्ट। ये एक्चुअल में पूरे ऊपर, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, कोई भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन के ऊपरी लेयर पे ऐसे जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। अब जमा होने के बाद क्या करता है भाई? देखो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर अदरवाइज आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला पोर्शन हो जाएगा। इसीलिए मैंने कल थोड़ा सा ही समझाया था और आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो म्यूकस क्या होता है? एक ऑर्गन के ऊपर एक लेयरिंग बनाता है। क्या बनाता है? लेयरिंग। जैसे हमारे नाक के अंदर इसने लेयरिंग बना ली है। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है, ध्यान से देखना क्या। जब मान लो मैं सांस ले रहा हूँ, सांस के साथ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल गंदगी वाले जाएंगे, वो गंदगी वाले पार्टिकल अंदर ना जा पाए उससे पहले क्या कर लेता है? चिपका लेता है। क्या कर लेता है? चिपका लेता है। याद करो कैसे क्या करता है ये। हवा अगर जा रही है, हवा के अंदर कोई भी धूल के पार्टिकल है, गर्दा है, खराब पार्टिकल हैं, तो वो जब अंदर जाएंगे सांस के द्वारा, तो क्या होगा? ये नाक जो होगा, नाक के अंदर जो कैविटी होगी किसकी? म्यूकस की, वो इसको क्या करेगा? उस गंदगी को चिपका लेगा, जिससे हवा हमारी क्या हो जाएगी? साफ, जिससे हमारे फेफड़े के अंदर धूल नहीं भटेगा। समझ पा रहे हैं? तो फायदेमंद है कि नहीं है? दूसरा हम लोगों ने कहाँ देखा था? इसोफेगस पाइप के अंदर। तो इसोफेगस पाइप के अंदर ये क्या कर रहा है? यानी पहले से हमको ये समझ में आ गया सर कि ये गंदगी से हमारे पूरे ऑर्गन को बचाता है। समझ में आ रहा है? दूसरा हम लोगों ने देखा था इसोफेगस पाइप के ऊपरी लेयर पे पाया जाता है, ऊपरी मतलब आंतरिक दीवारों के अंदर पाया जाता है। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि मान लो ये एक ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन, सपोज कर लो ये एक ऑर्गन है ऐसे, तो इस ऑर्गन के इस पोर्शन पे नहीं, अंदर वाली वॉल के ऊपर यहाँ पे पाया जाएगा। ऊपर क्या करने के लिए रहेगा भाई? पूरा काम अंदर हो रहा है तो ऊपर रहेगा लेयर? नहीं, अंदर रहेगा इस लेयर पे। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि इसोफेगस पाइप के अंदर जब खाना जाता है तो खाने को ऐसा ना हो कि खाना इस पाइप के अंदर फंस के जाए। भाई एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस, यानी ये मेरी इसोफेगस पाइप है, ये क्या है? मेरा खाना है। ये खाना जब जाएगा तो अगर मान लो यहाँ पे चिकनाहट नहीं होगी तो खाना इसके साथ रगड़ खाएगा कि नहीं खाएगा? रगड़ खाएगा तो इस खाने को जाने में क्या होगी? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? आराम से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो क्या करने के लिए? इस चीज को करने के लिए कि एक ऑर्गन से कोई दूसरा पार्टिकल या कोई दूसरा ऑर्गन ना टकराए, उसके लिए चिकनाहट पैदा करने के लिए भी क्या आता है? म्यूकस। पहला तो नाक के अंदर गंदगी कैविटी को पकड़ लिया, दूसरा क्या किया? चिकनाहट पैदा किया ताकि घर्षण ना पैदा हो, फ्रिक्शन ना पैदा हो, जिससे आराम से अपना काम हो जाए। यानी खाना जब आप खाओ तो इसोफेगस पाइप के रास्ते सरकते हुए आराम से चला जाए। तीसरा सेम इसी तरीके का काम आपको इसोफेगस जैसे काम ही आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे पढ़ोगे छोटी आंत, तो छोटी आंत में भी क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, ताकि आराम से खाना हमारा सरक के चला जाए। ठीक। फिर स्टोमक के अंदर पाया जाएगा, तो स्टोमक के अंदर क्या करेगा सर? तो स्टोमक के अंदर ये क्या करेगा? इस HCl से पूरे पेट को बचाएगा, क्योंकि HCl क्या होता है? बहुत तगड़ा एसिड होता है। ये क्या कर देगा? हमारे उस पेट को क्या कर देगा? जला देगा। क्या कर देगा? जला देगा। तो उसको बचाने के लिए इस म्यूकस की लेयरिंग होती है हमारे पूरे स्टोमक के ऊपर। समझ में आया? तो कितने काम अभी आपने देख लिए? पहली बात तो 4 जगहों पे देख लिया आप लोगों ने। नाक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसोफेगस पाइप के अंदर, और फिर कहाँ देख लिया? स्टोमक के अंदर। 4 जगहों पे देख लिया। 5वां एक और जगह है। 5वीं जगह कहाँ है? तो सर 5वीं जगह है हमारा
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी क्या बोल सकते हैं उसको, मादा प्रजनन तंत्र। उसके अंदर यूट्रस जैसी एक व्यवस्था, एक ऑर्गन पाया जाता है यूट्रस, उस यूट्रस के अंदर भी पाया जाता है। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले म्यूकस के बारे में इतनी जानकारी बहुत ज़रूरी थी कि म्यूकस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको आप देख लेंगे। तो सबसे पहला कहाँ पे पाया जाएगा, नोज़ के अंदर, सिंपल में लिख रहा हूँ, या रेस्पिरेटरी डक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी डक्ट के अंदर। डक्ट मतलब होता है पाइप, यहाँ पे याद रखेंगे, डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप, और रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन, सांस लेने वाले पाइपों के अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सांस लेने वाले पाइप के अंदर, पाइप के अंदर म्यूकस पाया जाएगा। फिर और कहाँ पाया जाएगा, तो इसोफेगस यानी फूड पाइप में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, फूड पाइप में। फिर कहाँ पाया जाएगा, स्टोमक में पाया जाएगा। फिर कहाँ पाया जाएगा, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाएगा। फिर कहाँ पाया जाएगा, यूट्रस के अंदर पाया जाएगा, यूट्रस के अंदर, ठीक है। क्या दिक्कत है, फूड पाइप मतलब भोजन की नली, स्टोमक मतलब अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, यूट्रस मतलब यूट्रस। अभी फिलहाल के लिए याद रखिए। म्यूकस को बाबू म्यूकस ही बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली बोलोगे तो बलगम बोलेंगे। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, बलगम ही तो बोलते हैं। तो वही बलगम ही हमारा क्या है, म्यूकस है, ठीक है। अब देखिए, ये म्यूकस एक प्रकार का लिक्विड है, और म्यूकस एक प्रकार से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। म्यूकस एक लिक्विड पदार्थ है, और जब ये लेयरिंग बनाता है, यानी एक ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन के ऊपर पूरी की पूरी इसकी क्या बन जाती है, कोटिंग बनती है। जैसे स्टोमक के अंदर कोटिंग बनेगी, अभी दिखा रहा हूँ मैं, म्यूकस की क्या बनेगी, कोटिंग। उसकी अंदर आंतरिक दीवारों के अंदर क्या बनेगी, ऐसे पूरी पूरी कोटिंग, क्या बनेगी, कोटिंग। कोटिंग मतलब एक लेयर बन जाएगा इसके ऊपर, बन गया। तो इस लेयर को हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। याद रखेंगे, म्यूकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। क्या बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए। तो म्यूकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब म्यूकस की लेयरिंग को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। कल मैंने म्यूकोसा ही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, बिल्कुल वही लिखवाया था, म्यूकोसा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में म्यूकस को सीक्रेट करने वाला जो सेल होता है, वो जानते हो कौन सा सेल होता है, गॉबलेट सेल। कौन सा सेल, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या बनाता है भैया, म्यूकस का निर्माण करता है। मैं पुनः बता दूं, कौन सा सेल म्यूकस का निर्माण करता है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल एक ऐसा यूनिसेलुलर है जो क्या करता है भैया, म्यूकस निकालता है अपने बॉडी के अंदर से, सॉरी अपने सेल के अंदर से क्या निर्माण करता है, म्यूकस का। और जब पूरे म्यूकस की एक लेयरिंग बन जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हमारे कहाँ पाया जा रहा है, स्टोमक के अंदर। क्यों पाया जा रहा है, ताकि हमारे स्टोमक को ये किससे बचा सके, HCl से। HCl क्या है, एक तगड़ा एसिड है। अगर म्यूकस नहीं रहा तो ये क्या कर देगा, ये जला देगा। और होता भी यही है, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे म्यूकस के, हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको HCl नहीं मार पाता है, ठीक है ना। और वो बैक्टीरिया जाके किसको मार देते हैं, गॉबलेट सेल को। यानी गॉबलेट सेल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कुछ पोर्शन को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे कुछ दूर का म्यूकस हट जाता है। क्या हो जाता है, हट जाता है, जिससे वहाँ पे HCl उतने दूर का जो पेट होता है उसको क्या कर देता है, जला देता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं अल्सर। एक बीमारी होती है पेट के अंदर, अल्सर। तो अल्सर बीमारी क्यों होती है, क्योंकि म्यूकस की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, हट जाती है पेट के अंदर से। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो गैस्ट्रिक अल्सर अगर आपसे कोई पूछे तो क्यों होता है, क्योंकि HCl जला देता है। क्यों जला देता है, क्योंकि पेट के अंदर क्या होता है, पेट का कुछ पोर्शन पे जो कुछ भाग जो होता है वहाँ पे लेयर किसकी हट जाती है, म्यूकस की लेयर हट जाती है, जिसके कारण HCl वहाँ के पेट के उतने भाग को क्या कर देता है, जला देता है। यानी वहाँ का अंग जो होता है, स्टोमक यानी पेट जो होता है, उतने दूर का हमारा घाव हो जाता है। उतने दूर पे क्या बन जाता है, घाव। और जब वो घाव बन जाता है तो उसी को हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। गॉबलेट सेल क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है। और भैया म्यूकस की जो लेयरिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। क्लियर है। म्यूकस क्या करता है, अच्छा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये तो बता दिया कहाँ पाया जाता है। अब क्या काम है इसका म्यूकस का, ये भी देख लीजिए। म्यूकस का काम,
म्यूकस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार भूलेंगे नहीं। म्यूकस का सबसे पहला काम हम लोगों ने देखा नोज के अंदर कि भैया एक तो ये काम करता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो है ना और गंदगी वगैरह जो है उसको चिपका लेता है, ठीक है ना। यानी ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या होता है, पकड़ना या चिपका लेना, ऐसे समझ लो, पकड़ना, ठीक है ना। पकड़ लेता है किसको, बैक्टीरिया को। अब इसके लिए हिंदी क्या लिखे हैं, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवाणु, ठीक है ना। बैक्टीरिया एंड डस्ट, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल मतलब धूल के कण, धूल के कण। तो क्या कर देता है, पकड़ लेता है किसको, बैक्टीरिया को और धूल के पार्टिकल को, यानी धूल के कण को। पहला काम तो ये करता है। दूसरा दूसरा क्या करता है, हेल्प, हेल्प इन इजी फ्लो। इजी फ्लो मतलब आसानी से किसी भी चीज़ का फ्लो हो जाए, उसके लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। और क्या करता है, सरफेस को, सरफेस को ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, स्मूथ बनाता है, स्मूथ बनाता है। क्या करता है, चिकनाहट पैदा करता है। क्या पैदा करता है, चिकनाहट उत्पन्न करता है, ताकि आराम से कोई भी चीज़ सरकते हुए चली जाए। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। तो म्यूकस का काम आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल। ये म्यूकस का काम है और कहाँ म्यूकस पाया जाता है ये भी मैंने बता दिया। अगर म्यूकस की लेयर हट जाएगी तो कौन सी समस्या हो जाएगी पेट के अंदर, अल्सर, अल्सर नाम की समस्या हो जाएगी। क्या होगा, उतने दूर का पोर्शन घाव हो जाएगा पेट के अंदर, पेट के अंदर क्या हो जाएगा, घाव, क्योंकि उतने दूर की लेयर हट गई है, जिसके कारण HCl ने उसको जला दिया है। मैं पुनः बता दूं, HCl काम ही खतरनाक करता है। HCl एक प्रकार का एसिड है, एसिड है मतलब अम्ल है, और अम्ल मतलब सीधा सीधा ये एक प्रकार से तेजाब का काम करता है। नॉर्मली इसको हाथ के ऊपर रख लो तो हाथ को भी जला देगा। तो सर HCl पेट के अंदर क्या कर रहा है, तो HCl भी ध्यान दीजिएगा, HCl का काम क्या है। HCl एक्चुअल में क्या करने के लिए आया है, फूड को तोड़ने के लिए आया है। क्या करने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए। यानी जो ही HCl के अंदर हमारा खाना जाता है वो छोटे छोटे पोर्शन में क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो फूड को तोड़ने के लिए आता है, पहला काम तो ये है। दूसरा काम जानते हैं क्या करता है ये, दूसरा काम ये करता है कि अगर खाने के अंदर बैक्टीरिया हैं तो उन बैक्टीरियाज को क्या करता है, ये मारता है। यानी बैक्टीरिया है अगर तो बैक्टीरियाज को क्या करता है, मारता है, ठीक है ना। क्या करने के लिए, किल करने के लिए बैक्टीरिया को, किल टू बैक्टीरिया। इतना समझ में आ रहा है, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए। सीधा सीधा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बैक्टीरिया को मारने के लिए। बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका काम ये है। पहला काम कि भैया HCl जब जाएगा तो ये फूड को क्या कर देता है, सॉरी HCl हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी है, जो ही खाना जाएगा सबसे पहले किस में गिरेगा, HCl में। तो HCl में जो ही गिरेगा फूड तुरंत क्या हो जाएगा, इतना भयंकर एसिडिक होता है कि तुरंत जला के तोड़ देता है। समझ पा रहे हैं ना भाई, इतना खतरनाक एसिड होता है कि खाना गिरते ही क्या हो जाता है, टूट जाता है HCl के अंदर। और अगर बैक्टीरिया वैक्टीरिया हो जाता रहता है उस खाने के अंदर तो भी क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है पेप्सिनोजिन या प्रोरेनिन। ये क्या काम करता है, तो इसको हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इतना नोट कर लेंगे।